हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है राहुल कॉमर्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं अपनी क्लास 12 अकाउंटेंसी की सीरीज वॉल्यूम 1 का पहला चैप्टर, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर क्लास 12 अकाउंटेंसी का वॉल्यूम 1 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है। 12 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा था और मैंने उस वीडियो के अंदर एक लास्ट में एक पार्ट और डाला था जहां पे मैंने आपको बताया था कि उस वीडियो का एक एक्सटेंशन पार्ट आएगा जो कि ये है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से जो वीडियो जो है उसका कुछ हिस्सा जो है ब्लर हो गया था, तो उसको हमने वहां पे हटा दिया था। तो ये वीडियो और वो वीडियो दोनों कंबाइंड है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप चाहे तो डायरेक्टली यहां से भी देख सकते हो, पर उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा क्योंकि उसके अंदर काफी चीजें जो है डिस्कस की गई थी। अब हमारा जो चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं ये जो पूरा चैप्टर है वो इस अकाउंट के ऊपर बेस्ड है। अगर बच्चे इस अकाउंट को अच्छे समझ लेते हैं तो 90% नहीं 99% उन्होंने चैप्टर को कवर कर लिया। सारा खेल इसी चीज का है, इसी अकाउंट के ऊपर आपको समझना है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी एडिशनल बात है, वो सारी हम चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन आइटम्स को डीपली यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं उनके पीछे कारण क्या है। अब देखिए, जो जैसे हम बात करें, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सैलरी, फिर है कमीशन, उसके बाद है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो सबसे पहले जो 4 मेजर स्टेप्स हैं वो ये हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस अकाउंट के अंदर। किन पे सबसे ज्यादा कम मतलब ध्यान देना है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो यहाँ पे हमें समझना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके इन आइटम्स को। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कंसेप्ट है उसके बारे में देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंडीशन क्या है। देखिए, यहां पे सबसे पहली चीज है इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हम बारे में जब बात करते हैं और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रीटमेंट करने को मिलेगा और इस चैप्टर के अंदर जो हर क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम यहां बात करें कि हमारे पास अकाउंट्स में कितने तरह की कैपिटल होती है। तो 2 तरह की कैपिटल होती है। एक कैपिटल होती है फिक्स्ड और एक कैपिटल होती है आपकी फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि फिक्स होती है, जो कभी चेंज नहीं होती। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि चेंज होती रहती है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में यहां पे जो सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा पूरे 1 साल का दिया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमेशा पूरे 1 साल का दिया जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप जब भी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा कैलकुलेट करना है आपको ओपनिंग कैपिटल पे। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल पे। अब क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग। अगर क्वेश्चन के अंदर जो आपकी डेट है वो लिखी हुई है 1 अप्रैल, दैट मीन्स क्वेश्चन के अंदर जो आपको कैपिटल दे रखी है वो ओपनिंग कैपिटल है। और अगर क्वेश्चन के अंदर डेट मेंशन है 31 मार्च, तो इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर जो कैपिटल दे रखी है वो आपको दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल। या साथ में कई बार लिखा रहता है, साथ में आपको एक वर्ड जरूर मिलेगा लिखा क्वेश्चन में, क्लोज्ड बुक ऑफ अकाउंट्स। अगर इस तरीके से लिखा है क्वेश्चन में तो ध्यान रखना है कि इसका मतलब जो कैपिटल दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करना ही करना है, लेकिन सबसे पहले यह भी समझना है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होगा आपका ओपनिंग कैपिटल पे। तो जो ओपनिंग कैपिटल है उसके निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब जो ओपनिंग कैपिटल है उसको कैसे निकालते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है आपका ओपनिंग कैपिटल, इसे निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस नेट प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल।
और जब इन सबको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू कर देंगे, तो जो वैल्यू निकल के पास आएगी आपके पास, इस वैल्यू को हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। जिन बच्चों ने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ाई की होगी उनको याद होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज करते थे जब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती थी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस नेट प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। अब यहां एक बात मैंने बोली कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे क्यों निकलेगा? पहला, और दूसरा, यही तरीका हम क्यों यूज करते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए? तो उसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है वो देखिए जरा ध्यान से। 11th क्लास के अंदर आपने एक चैप्टर किया था जिस चैप्टर का नाम है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर आप लोगों ने बनाई थी बैलेंस शीट, ठीक। हम उसमें बैलेंस शीट बनाते थे, और जब बैलेंस शीट बनाते थे, जब उसको बैलेंस शीट की क्लोजिंग करनी होती थी, तो तरीका होता था जितनी भी कैपिटल है उसमें ऐड करते थे नेट प्रॉफिट, उसमें ऐड करते थे एडिशनल कैपिटल, और उसमें से लेस करते थे ड्राइंग, और ड्राइंग माइनस करने के बाद ये अमाउंट बाहर लिख देते थे। अब ये जो अमाउंट है इसको बोलते हैं आपका ओपनिंग कैपिटल, और इस अमाउंट को बोलते हैं आपका क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इस वजह से ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ये रीजन है साइंटिफिकली, जो अकाउंटेंसी का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम ये फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अकाउंट्स का जो रूल है वो तो इस कैपिटल पे देगा ना भाई, आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उस पैसे पे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ये बाकी जो सारी वैल्यू काउंट हो रही है तो उसमें तो प्रॉफिट भी इंक्लूड है, एडिशनल कैपिटल भी है, ड्रॉइंग भी है, तो वो चीजें नहीं होंगी। तो इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्राइटेरिया और अच्छे समझते हैं। अब यहां पे हम सिचुएशन लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर दो पार्टनर है ए एंड बी, और क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 10%। हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 10%। 1 अप्रैल को जो कैपिटल है ए की वो कैपिटल है 5 लाख रुपए, और बी की जो कैपिटल है वो कैपिटल है 6 लाख रुपए, ठीक है। ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल है 6 लाख। तो मान के चलता है कि नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, 1 अक्टूबर को ए जो है 1 लाख रुपए लेके आ रहा है। ए जो है 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल। और बी जो है 1 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। कंडीशन तो हमने कंडीशन मान के चली, ए जो है एक मतलब दो पार्टनर है ए और बी। 1 अप्रैल में ए की कैपिटल है 5 लाख और बी की कैपिटल है 6 लाख, और 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर को ये 1 लाख रुपए जो है ए वो लेके आ रहा है, और बी जो है 1 लाख रुपए क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। तो किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो वो देखिए जरा। हम पहले निकालते हैं ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बहुत सिंपल कंडीशन है। 1 अप्रैल में इसकी जो कैपिटल थी वो थी 5 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 10%। अब 1 अक्टूबर को 1 लाख रुपए और लेके आया तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख। 6 लाख कैसे हो गई? 5 लाख पहले से थी, 1 लाख और लेके आया तो टोटल कितनी होगी? 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। अब देखो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितने महीने बैठे? 6 महीने। तो हम यहां कर देंगे 6/12, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने बैठे? 6 महीने। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना काउंट होगा, 1 साल का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होगा वो आपका कितना होगा, 1 साल का। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठा वो बैठा 25,000 और इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठा वो बैठा 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ए का वो आ गया 55,000। ठीक है, इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ गया 55,000। अब क्यों ऐसा होता है, रीजन समझिए। देखिए फॉर एग्जांपल आज सपोज मान के चलते हैं 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल में मेरे एक बैंक के खाते में 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो बैंक कितने पे इंटरेस्ट देगा, 5 लाख पे देगा। और 1 अक्टूबर को मैं बैंक में 1 लाख रुपए और डाल देता हूं, तो मेरे बैंक के खाते में कितने रुपए हो गए, 6 लाख रुपए। तो पहले बैंक कितने पे इंटरेस्ट दे रहा था, 5 लाख पे, और अब कितने पे देगा, 6 लाख पे, क्योंकि मेरा जो पैसा है वो बढ़ गया। सेम स्ट्रक्चर कंपनी भी यूज करेगी भाई। जो उसकी पहली कैपिटल थी वो 5 लाख थी, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो 5 लाख पे दिया जा रहा था। जैसे वो 1 लाख रुपए और लेके आया 1 अक्टूबर को, तो उसकी कैपिटल चेंज होगी। और उसमें कितना टाइम पीरियड दिया उसने फर्म को, 6 महीने का, तो 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो इस तरीके से हम जो है ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है बी की। बी की कंडीशन देखी गया है। बी की कंडीशन में क्या है क्वेश्चन के अंदर, जब बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 1 अप्रैल को इसकी जो कैपिटल है वो है 6 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, तो 10/100। और 1 अक्टूबर को ये 1 लाख रुपए निकाल रहा है, तो उसकी कैपिटल कितनी बची, 5 लाख रुपए, क्योंकि ये निकाल रहा है, ये लेके आया था और ये निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है। तो कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब सेम अप्रैल से अक्टूबर तक कितने महीने बैठे, 6 महीने, 6/12। और अक्टूबर से मार्च तक कितने महीने बैठे, 6/12, क्योंकि हम अकाउंटिंग यूज करते हैं जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। तो यहां पे आ गया 30,000 और यहां पे आ गया इसका 25,000। तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी का भी कितना हो गया 55,000। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट करते हैं। तो ये है हमारा तरीका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब ये जो है इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इजीली तरीके से, जिससे कि आप नोट्स बना लें, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है। तो ध्यान क्या रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा बेटा, ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने साल का निकलता है, 1 साल का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ओपनिंग कैपिटल पे निकालना हो तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सी तारीख में कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहा है और कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है। अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है तो प्लस करके निकालना है और विड्रॉ कर रहा है तो जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, माइनस करके निकलेगा। इस तरीके से हम यहां पे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं इसको भी सही कर देता हूं जिससे कि आप प्रॉपर थोड़े से स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सके। अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी। सैलरी का ट्रीटमेंट देखते हैं। ठीक है, सैलरी। तो सैलरी का जो ट्रीटमेंट है बहुत इजी है। सपोज कीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है ए विल गेट सैलरी ₹40,000 पर मंथ। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा है ए विल गेट अ सैलरी 40,000 पर मंथ, तो हम किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो हम 40,000 की मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो कितना हो गया 4,80,000 रुपए, 4,80,000। और अगर क्वेश्चन में लिखा है ऐसे ए विल गेट सैलरी ₹40,000 पर एनम, तो यहां पे आपको कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज सेम वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन कर देनी है। क्या ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी कंडीशन है। पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना, पर एनम है तो कोई भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पर एनम का मतलब है पूरे साल का। ठीक है, सिंपल सा नोट से तुमसे कोई दिक्कत होगी नहीं। अब नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वो है ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन। और ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन के अंदर बच्चे बहुत बार गलती कर जाते हैं, तो बातों का थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, कमीशन जब भी चार्ज होगा वो अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा बेटा। कमीशन
जब भी चार्ज होगा वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगा। देखिए हम कमीशन होता क्या है, काम करवाने के लिए जो हम पैसा देते हैं उसे कमीशन बोला जाता है कहीं पर, ठीक है। अब कमीशन का दो केस है, या तो हम काम करवाने से पहले पैसा दे देते हैं या हम काम करवाने के बाद पैसा देते हैं। तो अगर इन केस हम दोनों भी केस में पैसा तो दे रहे हैं तो वो पैसा हम कवर कहां से करते हैं, प्रॉफिट से। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर जब भी कमीशन निकालना है तो कमीशन किस पे निकलेगा, प्रॉफिट पे निकलेगा। अब कमीशन जो है दो तरीके से हो गया यहाँ पे, जैसे मैंने बताया। तो क्वेश्चन में सेम यही लाइन लिखी मिलेगी आपको, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा इस तरह से बिफोर चार्जिंग कमीशन, या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सॉरी, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन या क्वेश्चन में लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इस तरीके से लिखा मिलेगा, बिल्कुल सेम यही वर्डिंग मिलेंगे। देखो चार्जिंग का मतलब होता है डिडक्शन, ठीक, चार्जिंग का मतलब होता है डिडक्शन। तो डिडक्शन करने से पहले और डिडक्शन करने के बाद, अगर क्वेश्चन में बोला है डिडक्शन करने से पहले तो फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100, ठीक है, फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100। और अगर आफ्टर बोला है तो फॉर्मूला लगेगा रेट 100 प्लस रेट। अब ये क्या है, देखिए जब कमीशन चार्ज होगा तो कुछ ना कुछ तो परसेंट होगा, 3%, 4%, 5%, 6%, 10%। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10%, कि 10% कमीशन चार्ज होगा। तो अगर बिफोर है तो आपका फॉर्मूला बन गया 10/100, ठीक है। आर क्या हो गया यहाँ पे 10 और परसेंट का मतलब क्या हो गया 100, तो फॉर्मूला क्या बन गया 10/100, परसेंट का मतलब 100 ही होता है। अब दूसरा 10, क्योंकि रेट कितना है 10, 100 प्लस रेट, तो रेट कितना था 10, तो कितना हो गया 10/110। तो अगर आफ्टर होगा तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर बिफोर होगा तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बाकी हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अगर बिफोर चार्जिंग है तो फॉर्मूला लगेगा रेट अपॉन 100, और अगर आफ्टर चार्जिंग है तो फॉर्मूला लगेगा रेट 100 प्लस रेट। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हमारा ट्रीटमेंट आता है वो ट्रीटमेंट आता है ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए ड्राइंग जो है अपना में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो अभी हम यहाँ पे सारी चीज डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एकदम। देखो कहीं पर बच्चे अकाउंट्स के अंदर क्या करते हैं और जो टेक्निकलिटीज हैं वो क्या आती हैं, बच्चे जब वीडियोस देखते हैं ना अकाउंटेंसी की, मोस्टली मैंने जो चैनल से थोड़ा एक्सप्लोर किए तो मैंने चीज नोटिस की, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत पढ़ा रहे, पढ़ा वो सही रहे, लेकिन उसमें एक चीज है, वो पहले पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक साथ डाल देते हैं हर चीज का। अब बच्चे के लिए वो रिकॉल करना इतना आसान नहीं होता, तो इसलिए ऐसा होता है जब आप पढ़ते हो ना ऑनलाइन तो चीजें लगती तो आसान है, जब लेकिन आप न्यूमेरिकल करने बैठते हो तो आप वहां पे स्टक हो जाते हो। अब वो जो न्यूमेरिकल में स्टक हो रहे हो उसका रीजन क्या है, सारी चीजें एक साथ कर दी। अब सारी चीजें एक साथ करने की वजह से हर चीज तो आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, तो कुछ चीजें क्वेश्चन करते करते समझ में आती हैं। तो इस तरीके से टॉपिक है ड्राइंग। तो ड्राइंग जो है अपना में ब्रॉड टॉपिक है। तो फिलहाल हम आपको सिर्फ दो वो केस समझाऊंगा जो आपको उन क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगी। जैसे हम उस ब्रॉड टॉपिक की तरफ पहुंचेंगे तो ये पूरा जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब देखिए जरा ड्राइंग के अंदर क्या कंडीशन देनी है। तो ड्राइंग के अंदर दो कंडीशन है आपकी। पहला, इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग is given and no date is mentioned about the drawing and interest is given in the form of per annum, then interest are charged for 6 months। कंडीशन क्या है बहुत ध्यान समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, यहां बच्चे गलती कर जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है वो गिवन है, ठीक, नो डेट इज मेंशन, कोई भी डेट मेंशन नहीं है, मतलब जो अमाउंट है ड्राइंग की वो गिवन है,
लेकिन ड्राइंग कब हुई उसके बारे में कोई भी डेट मेंशन नहीं है। इंटरेस्ट इज गिवन, जो इंटरेस्ट है वो गिवन है, लेकिन किसकी फॉर्म में? परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है, सॉरी पर एनम की फॉर्म में गिवन है। किसकी फॉर्म में गिवन है? पर एनम। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ना आपका, वो इंटरेस्ट 6 मंथ का चार्ज होगा। ठीक है, कैसे समझिए, क्वेश्चन में इस तरह से लिखा है, ए विल ड्रॉइंग ₹40,000 पर एनम एंड इंटरेस्ट आर चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है वो ड्राइंग कर रहा है 40,000 रुपए पर एनम, पूरे साल 40,000 रुपए निकाल रहा है, और उस इंटरेस्ट पे जो चार्ज हो रहा है वो कितना हो रहा है? 10%। तो उसके पीछे क्या लिखा है? पर एनम। तो अगर पर एनम लिखा हुआ है पीछे, क्या कंडीशन है? ड्राइंग की अमाउंट गिवन है, गिवन है। क्या कोई डेट मेंशन है? नहीं मेंशन है। इंटरेस्ट किस फॉर्म में गिवन है? पर एनम की फॉर्म में गिवन है। तो इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज होगा? 6 महीने का। तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालूंगा तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 40,000 10/100 इंटू 6/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 2000। कितना आ गया आपका? 2000 रुपए। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है, लेकिन जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के पीछे पर एनम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पर एनम। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 6 महीने का चार्ज होगा। पहली कंडीशन तो ये, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, मेंटेन करके चलना नोट्स, तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग is given and no date is mentioned about the drawing and interest are given in the form of percentage, then interest are charged for whole year। अब ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, क्या कंडीशन है? सेम वही, अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक, नो डेट, कोई भी डेट मेंशन नहीं है। किसके बारे में? ड्राइंग के बारे में, कि ड्राइंग कब करी। इंटरेस्ट आर गिवन, इंटरेस्ट गिवन है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। यहां पे क्या है? परसेंटेज। पहले वाले केस में क्या था? पर एनम। तो अगर परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है तो जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा पूरे साल का। तो जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा आपका पूरे साल का। कैसे? देखिए, सेम कंडीशन, ए विल ड्रॉइंग ₹40,000 पर एनम, इंटरेस्ट आर चार्ज एट द रेट 10%। अब जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो कितना चार्ज हो रहा है? 10%। तो उसके पीछे क्या नहीं लिखा? पर एनम। अगर पीछे पर एनम लिख जाता, सारी सिचुएशन सेम है, अगर इसके पीछे पर एनम होता तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 6 महीने का। लेकिन अगर इसके पीछे पर एनम नहीं लिखा, बहुत छोटा सा पॉइंट है, यही गलती करते हैं बच्चे। अगर इसके पीछे पर एनम नहीं लिखा तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? पूरे साल का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे? 40,000 10/100, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया आपका? 4,000। तो ये है वो कंडीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। फिलहाल आपको ये 2 फेस याद रखने हैं। अभी इसमें और भी सिचुएशन है, फिलहाल अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये 2 सिचुएशन याद रखने हैं। तो इसको भी नोट्स में मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, ध्यान रखिए। इसमें क्या है? अगर परसेंटेज में गिवन है, ठीक है, मैं छोटा कर देता हूं जिससे दिखाई दे जाए। देखिए,
दोनों कंडीशन आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके उसको मेंटेन कर सकते हैं। पर एनम लिखा है तो उसी सेम कंडीशन, लेकिन अगर पर एनम है पीछे, इसके पीछे पर एनम लिखा है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 6 महीने का। लेकिन अगर पर एनम नहीं लिखा तो इंटरेस्ट चार्ज होगा पूरे साल का। और ये छोटा सा वर्ड अगर आपने मिस कर दिया तो सिंपल सी बात है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। जैसे ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड लिखा था बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला क्वेश्चन, क्या इस चैप्टर में या क्लास 12th में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है? तो इसका आंसर है पार्शियली ट्रू, दैट मींस पार्शियली यस, कि हाँ जरूरत है लेकिन कंपलसरी नहीं है, हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट करने के तरीके अलग अलग है। अब पहले यहां पे ये समझना है कि मैंने ये वाला क्वेश्चन क्यों पुटअप किया। ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस है। अब ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया कहां से? देखिए 11th क्लास के अंदर हमने चैप्टर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा आता था ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से हमारा आता था नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्योंकि 11th क्लास के अंदर जितना भी काम हो रहा था वो सारा सोल प्रोप्राइटर का था, तो उसे ये वाला अकाउंट नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे किसी से डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना करना था प्रॉफिट। वो प्रॉफिट जो बचता था उसका खुद का होता था, वो अपना आप ही उसको ट्रीट करता था। तो यहां ना तो उसे किसी को सैलरी देनी थी, ना किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ना कमीशन देना था, ऐसे कोई सिनेरियो नहीं था। और वो जो कमीशन चार्ज होते भी थे तो जो मैनेजर कमीशन है वो हम यहाँ ट्रीट कर देते थे, ठीक है। तो वो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे कंसेप्ट आ गया पार्टनरशिप का, तो ये जो प्रॉफिट है, अब इस प्रॉफिट में से जो इंप्लॉइज हैं, मतलब जो पार्टनर्स है, उनका सैलरी दी जाएगी, उन्हें कमीशन दिया जाएगा, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो इसी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब यहां पे ही ध्यान देना आपको छोटी सी बात पे, बस हमें जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है वो कैसे आता है? सब कुछ चार्ज करने के बाद आता है, ठीक है। आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, मैनेजर कमीशन हो गया, रेंट हो गया, ये सारी चीजें हो गई जो कि हम डेप्रिसिएशन हो गया, सब कुछ माइनस करते थे। अगर 11th क्लास में याद होगा तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो कुछ जो इनकम आती थी, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया, रेंट रिसीव करा, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, तो वो क्रेडिट साइड लिखते थे। डिस्काउंट अलाउड किया, डेप्रिसिएशन है, आपका सैलरी एंड वेजेस है, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे डेबिट साइड, फिर माइनस करके ये आता था। तो ये सारी चीजें चार्ज करने के बाद आता था, जब उसमें सारी चीजें माइनस कर देते थे। लेकिन इसमें से क्या नहीं माइनस करते हम? अब इसमें से हम सैलरी नहीं माइनस करेंगे, ठीक है, मैनेजर कमीशन नहीं माइनस करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं माइनस करते। क्यों? क्योंकि अब हमें पार्टनर्स के लिए चाहिए। तो पहली बात, हमें जो नेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए वो हमेशा बिफोर चाहिएगा। कैसा चाहिएगा? बिफोर। तो जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमेशा किस कंडीशन का चाहिए? बिफोर का। लेकिन कई बार ये बिफोर गिवन नहीं होता। अभी बिफोर गिवन कैसे नहीं होगा, वो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है बेटा आपको, सिर्फ 3 चीजें, और कुछ नहीं है। पूरे 12th क्लास अकाउंटेंसी के अंदर सिर्फ 3 चीजें। उन 3 चीजों का नाम है RIM। बस 3 चीजें, RIM। सबसे पहला है रेंट। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होगा उसमें से रेंट माइनस नहीं हो रखा होगा, तो रेंट माइनस कर दो तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें सारी चीजें माइनस करने से पहले चाहिए होता है। मतलब कंसेप्ट क्या है, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें से ऑलरेडी हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर चुके होते हैं पहले, ठीक है। तो यहां पे कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाएंगी। अब ये जो है, जैसे रेंट है, तो रेंट किसका हिस्सा है? P&L का। एप्रोप्रिएशन का तो हिस्सा नहीं है, अब ये एप्रोप्रिएशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये किसका हिस्सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब अगर बच्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए फिर एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो उसका टाइम लगेगा ना, तो इसका ट्रीटमेंट समझना है। तो 3 चीज जो है, तो आप क्या कर सकते हो, जितना भी प्रॉफिट होगा, सपोज करो प्रॉफिट दे रखा है 40,000 रुपए,
रेंट दे रखा है 5,000 रुपए, तो 40,000 में से 5,000 का रेंट माइनस कर दो तो कितना बचा प्रॉफिट? 35,000 रुपए। तो आप अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे? 35। आपको 40 नहीं करना, कितना ट्रांसफर करना है? 35। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो सेकंड पॉइंट है, ये है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, सपोज करो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है 8,000 रुपए, प्रॉफिट कितना है? 40,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 8,000। तो पहले से ही आपको 40,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो प्रॉफिट कितना बचा? 32,000। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट जाएगा वो 40,000 नहीं जाएगा, 32,000 जाएगा। फिर आता है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन आपको अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप नीचे एक कंडीशन करनी है आपको, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे बना के लिखना है वर्किंग नोट। जो बोर्ड का क्राइटेरिया भाई वो फॉलो करो, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं और अकाउंटेंसी अपने आप में एक आर्ट है। अकाउंटेंसी की सबसे पहली डेफिनेशन ये है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग। आज की हमारा रिकॉर्ड ऑफ आर्ट्स है, हम खुद अपने तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, तो सबकी अकाउंटिंग करने का जो तरीका वो अलग अलग होता है। तो पेंडल बनाने की जरूरत नहीं है पेपर के अंदर, टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन जहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके नीचे लिखो वर्किंग नोट। अब सपोज करो प्रॉफिट दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 40,000 रुपए। अब क्वेश्चन में रेंट भी दे रखा है, तो उसमें से क्या कर दो? 5,000 रुपए रेंट के माइनस कर दो, ठीक है। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन में माइनस कर दो। सपोज करो मैनेजर कमीशन दे रखा है, तो उसमें से मैनेजर कमीशन भी माइनस कर दो, ठीक है। अब 5 और 3 8 और 2 10, तो बचा कितना प्रॉफिट आपका? 30,000। कितना बचा? 30,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 40,000 नहीं लिखना, कितना लिखना है? 30,000। ये कर दो वर्किंग नोट में, तो टीचर मार्क्स दे देगा, कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यही क्राइटेरिया आपका टाइम बचाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, तो मैंने आपको बहुत रफली तरीके से बताया कि किस तरीके से आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और जो इवेल्युएटर है उसके लिए भी इजी हो जाएगी, हाँ बच्चे ने इस तरीके से ट्रीटमेंट किया है। कई बार हम इस चीज का अलग अलग तरीके से भी होते हैं कि हम पीएनडल के अंदर ही जो एप्रोसिएशन है वहीं पे ट्रीटमेंट कर देते हैं। वैसे तो एप्रोप्रिएशन का हिस्सा है ही नहीं है तीनों, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन, ये हिस्सा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स कई बार इस चीज को करवा देते हैं। अब देखो टेक्निकली वो गलत है, क्योंकि टेक्निकली वो इस पार्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लासेस है, बोर्ड है, लर्निंग है, तो चल जाता है काम। लेकिन टेक्निकली वो रूल के अगेंस्ट है, क्योंकि ये तीनों पीएनडल का हिस्सा है, एप्रोप्रिएशन का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन कई बार टीचर्स को एप्रोप्रिएशन में करा देते हैं। अब इसी वजह से इशू क्या होता है, जब एमसीक्यू आ जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पीएनडल का हिस्सा है एप्रोप्रिएशन का, क्योंकि उसने ट्रीटमेंट तो एप्रोप्रिएशन में करा था, और एमसीक्यू के अंदर पूछा है पीएनडल में कौन सा आएगा, तो वो जो कंफ्यूजन है वो ना हो, इसलिए अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 3 चीजें, रेंट, इंटरेस्ट, मैनेजर कमीशन, दैट इज रिम, वो सिंपल सी फुल फॉर्म है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, ध्यान रखने का। तो जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब ये नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से ही आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही बनता है, ठीक है। अब इसको एक बार मैं दिखा देता हूं, ठीक है, ये वाली कंडीशन, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी समझाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वजह से, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर था तब रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब वो पार्टनर्स है, तो भाई उसको ट्रीटमेंट करना है, उसको अपने एम्प्लॉय, अपने जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो अलग से सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट है इसका, ठीक है। ये है हमने किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स मेंटेन करके चलना बेटा, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ये है आपका मैनेजर मतलब सॉरी कमीशन का ट्रीटमेंट। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना है बस, सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, आफ्टर का फॉर्मूला क्या है और बिफोर का फॉर्मूला क्या है। अब उसके बाद सैलरी सिंपल, पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई, और पर एनम है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, जो सबसे मेन चीज है वो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये जो शुरुआत है ना, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत है वो इसकी वजह से हो रही है, बस ये बात ध्यान रखना। मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, लेकिन एक कंडीशन आती है चार्ज की, वो अलग कंसेप्ट है, अभी नहीं डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां ये आ चुका क्योंकि पार्टनरशिप है, तो ये देना है ना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, जनरल रिजर्व देना है। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट मैंने क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है।
तो कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है। तो जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं कई बार चीजों का, जैसे कुछ कंडीशन ऐसी जो फिक्स है तो उनको हमने ट्रीट कर लिया, लेकिन जनरल रिजर्व का जो कंडीशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होती है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही उसको डील करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि उस पिछली वीडियो का पार्ट था जिसके अंदर ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम करेंगे छोटे छोटे थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना, सैलरी कैलकुलेट करना, कमीशन कैलकुलेट करना, कैसे कमीशन को ट्रीट करना है, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है, जो 2 कंडीशंस बताइए वो सारी चीज। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, इसके अंदर जो टॉपिक कराया वो क्लियर हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। एक नए चैनल पे हम शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर हम अकाउंटेंसी को ही डील कर रहे हैं प्रायोरिटी पे, तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है बच्चों से ही। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।